नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। श्रीनगर की जो सूरत दिख रही है वो कम से कम 60 साल तक नहीं देखी गई है। श्रीनगर के पास बना बांध झेलम की ताकत को कैद नहीं रख सका और जब वो फूटा तो पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो गया है। 200 जिंदगियां खत्म हो गई। सेना और एनडीआरएफ की टीम बेहाल और बेबस जनता को बचाने के लिए कूद पड़ी है। अभी तक 23,000 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग घरों में राहत का इंतजार कर रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। ये धरती का स्वर्ग कश्मीर है, लेकिन फिलहाल इस खूबसूरत राजधानी पर झेलम और उसकी सहायक नदियों की नजरें टेढ़ी हैं। श्रीनगर के किसी भी मोहल्ले का नाम लीजिए, डूबा हुआ है। एक झटके में 20 लाख की आबादी कुदरत के गुस्से का शिकार हो गई। लोग अपने घरों के ऊपरी हिस्से में दुबके हैं। बिजली नदारद है, डीजल और पेट्रोल के स्टॉक खत्म हो रहे हैं। चारों तरफ पानी है, लेकिन पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा। लाखों लोग इस इंतजार में है कि कोई आए और उन्हें इस नरक से बाहर निकालें। जम्मू कश्मीर में 60 साल में ऐसी तबाही लोगों ने कभी नहीं देखी जो आज वो झेल रहे हैं। पूरी तरह से 80% से भी इलाका पानी के नीचे आ गया है और अब अगर लोगों की निर्भरता है तो वो सिर्फ आसमान की तरफ अटकटाए लगाए जा रहे हैं कि कहीं से कोई चापर आए और उनकी मदद करे। फिलहाल तो लोगों तक उतनी मदद नहीं पहुंच रही है जितनी पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन प्रयास अभी भी जारी है। इस बेबसी और घुटन के वक्त में सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने लाजवाब काम किया। रात दिन राहत सामग्री लेकर हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। हजारों लोग शहर के अलग अलग हिस्से में फंसे हैं। नीचे दिख रहा हाईवे कई लोगों की जिंदगी का सहारा बना हुआ है। हर हेलीकॉप्टर की आवाज लोगों में उम्मीद पैदा करती है कि अब की बार उनके हिस्से में कुछ तो मिलेगा। जाहिर है, हेलीकॉप्टर के आते ही भूख और प्यास से जूझ रहे लोगों का सब्र टूट जाता है। हेलीकॉप्टर से खाने के सामान के साथ साथ पीने के पानी की बोतलों को भी फेंका जाता है, लेकिन नीचे दावेदार ज्यादा हैं, लिहाजा भीड़ सामान पर कब्जे के लिए संघर्ष करती दिखती है। वायुसेना के 23 विमान और 29 हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में लगे हैं। एयरफोर्स के मुताबिक 2 तरह के राहत के काम उनके जिम्मे है। पहला, अलग अलग हिस्से में फंसे लोगों तक खाने पीने की चीजें, दवाइयां और कंबल पहुंचाना। दूसरा, बाढ़ के बीच में फंसे लोगों को बाहर निकालना। सेना और एनडीआरएफ की टीम की कोशिश है कि हर घर तक पहुंचा जा सके, लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से बाहर निकाला जाए। अब तक 23,000 लोगों को बचाया गया है। एनडीआरएफ की 17 टीमों को 453 संदेश भेजे गए हैं। एनडीआरएफ ने तमिलनाडु से 2 और टीमों को जम्मू कश्मीर भेजने का फैसला किया है। कुछ स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि कम्युनिकेशंस नेटवर्क में सुधार आने के कारण हम लोगों ने आरटी सेट्स के द्वारा और सैटफोन के द्वारा अपने ऑफिसर्स और अपनी टीम्स के साथ संपर्क स्थापित किया है और सुबह से ही हमने काफ़ी इंटेंसिफाई रूप से अपने ऑपरेशंस को शुरू किया। आज दिन भर में हम लोगों ने लगभग 2,500 लोगों को बचाया है, छुड़ाया है उनको उन जगहों से जहां उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। करीब 42 ऐसे लोकेशंस हैं, मोहल्ले हैं जहां पे हमारी टीम्स जाकर उन लोगों से कांटेक्ट की और लगभग 2500 लोगों को बचाया। हाईकोर्ट, सचिवालय, लाल चौक सब डूब चुके हैं। अस्पताल भी डूब गए हैं और इन तक पहुंचने का रास्ता भी। बचाव दल एक एक कर इलाकों को छान रहे हैं। हर मोहल्ले में टीम भेजी जा रही है, लोगों को मोटर बोट से निकाला जा रहा है। श्रीनगर में अभी ये तीसरा दिन है जो श्रीनगर का पूरा शहर जो है अब धीरे धीरे पानी के बीच ही है और पानी फिलहाल उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ये श्रीनगर का राम बाग इलाका है। यही सड़क पूरे शहर को जो है बाकी एयरपोर्ट और दूसरे इलाकों से जोड़ती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हालत क्या है। नाव तो चल रहे हैं, लेकिन जो भी गाड़ी कोशिश करती है इस पानी में चलने की, वो गाड़ी इसी में फंस जाती है क्योंकि करीब 4 फुट के आसपास यहाँ पर तो पानी है, आगे और भी पानी की गहराई है। आप देख सकते हैं लोग इस तरह से छतों पर है, घरों के ऊपर बैठे हुए हैं। फिलहाल जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको यही कहा गया है कि वो घरों के ऊपरी वाली मंजिलों पर तब तक रहें जब तक उनको वहाँ से निकाला जाता है। शहर से पानी निकलने में अभी महीनों लगेंगे, लेकिन बड़ा डर महामारी के फैलने का है। अगर शहर में बीमारी फैली तो हालात बेकाबू होने में वक्त नहीं लगेगा। 60 साल में पहली बार झेलम का पानी डल झील में घुस गया है।
पहले डल झील से पानी झेलम में जाता था, लेकिन अब झेलम का पानी डल झील में घुस रहा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ठंड से पहले शहर से पानी को निकालना है। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। रात दिन राहत के काम में लगी सेना और एनडीआरएफ की टीम ने हजारों लोगों को बचाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी भी आ रही है। हालांकि अभी भी जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद है, जिसके चलते बाहर के राज्यों से आए लोगों को दिल्ली वापस विमान से भेजा गया है। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में चमक, तसल्ली कि अब उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। चेहरे की हंसी बता रही है कि ये अब महफूज है, तनाव पुरानी बात हो गई है। झेलम के कहर में फंसे लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं। सेना ने पहले इन्हें बाढ़ से बचाया, अब एयरफोर्स के विशेष विमान से ये लोग कश्मीर से दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले तक ये अपनी सलामती का दावा नहीं कर सकते थे। बाढ़ प्रभावित इलाके के अलग अलग हिस्सों में कोई होटल में फंसा हुआ था, कोई अपने कॉलेज की छत पर शरण लिए हुए था। मौत को चकमा किस्मत वाले देते हैं। ये वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें सेना और एनडीआरएफ की टीम ने बचाया है। हर इंसान के पास अपनी कहानी है, मौत को मात देने की अपनी दास्तान। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भारी तबाही है। सैलाब से जनमाल का भी नुकसान हुआ है। कहीं मां बाप अपने बच्चे से बिछड़ गए हैं, तो कहीं सिर से आशियाना छिन चुका है। सैलाब ने इनका सब कुछ छीन लिया। मासूम बेटे की तस्वीर देखकर मां और पिता का बुरा हाल है। इनका बेटा सैलाब में बह गया, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कितने साल का है ये? 10 साल का। 10 साल का है। तो कैसे आप लोग पहले चॉपर पे चढ़ गए थे, या कैसे क्या हुआ कि वो लोग पीछे? जब जहाज आ गया ऊपर से, हमने हेल्प मांगा इसको, ये उतरा। और पहले ये दादी चढ़ गई। हाँ, दादी चढ़ गई। फिर हमने इसको बोला था बच्चों को चढ़ाओ। से बोला मैं बच्चों को सारों को चढ़ाऊँगा, आप बिना चिंता रहो, मैं बच्चों को भी चढ़ाऊँगा। हमको यही सही रहेगी, चलो ये बच्चों को भी चढ़ाएंगे। फिर पहले बोलो बड़े चलो, फिर मैं भी चढ़ गया ऊपर जहाज़ पर। फिर मेरी मिसिस, मैंने इसको बोला बच्चे क्यों नहीं आए, बोले वो, उसने बोला वो अभी सारे बच्चों को ऊपर ले गई। फिर इसने बोला मेरा तेल ही ख़त्म हो गया, तो इसी शायद से। तो कहाँ पे बच्चे एग्जैक्टली हैं आपके? किस स्लैब पे, ऊपर स्लैब पे है, 3री मंजिल पर। कभी इनके सिर पर अपनी छत थी, अपना आशियाना था, लेकिन अब इनका सब कुछ सैलाब में बह चुका है। आंसुओं की धार में अब जिंदगी बह रही है। हम लोग एयरफोर्स स्टेशन पे है। यहाँ पे वायुसेना ने एक टेम्पररी रिलीफ कैंप बनाया है, जो एक तरीके से उन लोगों के जो पीड़ित लोग हैं उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाने का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं किसी का, कोई अपने पिता को छोड़ आया है, तो कोई अपने बच्चों को छोड़ आया है। मजबूरी और बेबसी से वो लोग पीछा छोड़ यहाँ तो आए हैं, पर अभी भी अपने घर वालों की याद उनको सता रही है। और हमारे साथ ऐसी एक महिला है यहाँ पे, मनमीत हैं, जो वजीराबाग से उनको रेस्क्यू कराया गया। और आइए उनसे बात करते हैं। मनमीत, कितना खौफनाक था वो मंजर, और अभी भी आपके परिवार के कितने लोग फंसे? हमारे 2-3, मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचू अभी तक वहाँ पे फंसे हुए हैं। और भी फैमिली है जवाहरनगर में, वो तो सभी वहीं के वहीं हैं अभी तक। और बहुत खौफनाक, डर लगता है। 2-2 मंजिल तक पानी आ गया। गाड़ियाँ, हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर, सब कुछ वाश हो गया वहाँ पे। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। बस ये एयरफोर्स वालों ने हमारी जान बचाई है, हमें निकाल के लाए किसी तरह से बस। हर तरफ दर्द है, आंसू है। हर इंसान अब मुकम्मल दास्तान बन चुका है। हकीकत सिर्फ ये है कि ये जिंदा हैं, लेकिन जिंदगी आगे कैसे चलेगी, इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं।
हताश और मायूस ये सब वो मज़दूर हैं जो रामबाग के इलाके जहाँ पे पूरी पानी भर गया था वहाँ से छोड़ के भाग के ये लोग आए हैं। इस उम्मीद में ये लोग एयरपोर्ट की तरफ इन्होंने रुख किया कि शायद यहाँ पे कुछ इनके लिए आगे का रास्ता बनेगा। ना अपना सामान ना कुछ लेके आए, सब कुछ अपना गवा के ये लोग आए हैं। पूरे हम लोग 6 फुट पानी में, पूरे सीने तक था हमारे पानी। उसके बाद हम लोग ऐसे पैदल निकल के एक दूसरे के सहारे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं अभी। जम्मू कश्मीर में आए भयानक सैलाब ने पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया। 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लोगों के घर बार तबाह हो गए। इनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन ये जिंदगी अब जैसे जहन्नुम बन गई है। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में अचानक आई बाढ़ से जनता को ही नहीं बल्कि सरकार को भी परेशानी में डाल दिया है। हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि आखिर इस आपदा की पहले से कोई चेतावनी क्यों नहीं दी गई, क्यों तमाम विपदाओं की जानकारी देने वाला सेंट्रल वाटर कमीशन खामोश रहा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की तबाही से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने भले ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो, लेकिन सवाल तो यही उठ रहे हैं कि इस खतरे की सूचना पहले क्यों नहीं मिली। दरअसल सेंट्रल वाटर कमीशन की यह जिम्मेवारी होती है कि वो बाढ़ से जुड़ी सूचना समय पर दे, लेकिन जम्मू कश्मीर को कोई सूचना नहीं मिल पाई। 6 सितंबर को जारी हुए बाढ़ के पूर्वानुमान में देश भर के 18 स्थानों पर नदी का जलस्तर क्या है और 8 स्थानों पर पानी बढ़ रहा है या घट रहा है, इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन इसमें कश्मीर का जिक्र तक नहीं था। हालांकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। देखिए, मौसम विभाग ने बिल्कुल इसका पूर्वानुमान किया और ये जो पश्चिमी विक्षोभ एक था जिसका कि मॉनसून सर्कुलेशन के साथ में जो इंटरेक्शन हुआ उसके कारण ये जम्मू कश्मीर पे 3 से 6 सितंबर पर भारी से अति भारी बारिश हुई, उसका पूर्वानुमान था। लेकिन जानकारों की माने तो CWC नदियों के जलस्तर पर नजर रखता है, साथ ही साथ जिन जगहों पर बाढ़ की संभावना है या फिर जहां पर बाढ़ आ चुकी है वहां के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर देता है। लेकिन CWC की मुश्किल ये है कि जम्मू कश्मीर में नदियों के जलस्तर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनका नेटवर्क नहीं है। हमारी ओर से हमारा जो प्रोटोकॉल था, जो हमें जिस तरीके से प्रोटोकॉल सेटअप किया गया था, जो इन्फॉर्मेशन हमने देनी थी वो हम इन्फॉर्मेशन लगातार देते रहे हैं। वो बांध टूटने की वजह से जो श्रीनगर शहर में और जगह में पानी घुसा है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उसमें फ्लड्स के साथ साथ ये बांध भी इतने ही जिम्मेदार हैं यह करने के लिए, और उसमें सेंट्रल वाटर कमीशन का एज सच कोई रोल नहीं था। इसके पीछे एक वजह ये मानी जाती है कि राज्य से निकलने वाली नदियों पर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता है, जिनमें सिंध, झेलम और चेनाब का पानी भारत रोक नहीं सकता है जो सीधा पाकिस्तान जाता है, और इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जा सकती है, इसलिए वेबसाइट मौन रही। वैसे बारिश की सूचना तो इसके पहले दी थी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसको फोरकास्ट किया था पहले, लेकिन होता है कभी कभी इतनी जोर की बारिश को ये नहीं पता था। सेंट्रल वाटर इतनी जो अधिक प्रकृति के हादसों के बारे में फोरकास्ट करना ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता। तेज बारिश की वजह से झेलम की सहायक नदी दूध गंगा जो श्रीनगर के पास झेलम में मिलती है वो उग्र हो गई और बांध तोड़ दिया। ये बात सही है कि ऐसी बारिश का पूर्वानुमान पहले से ही दिया जा चुका था, लेकिन संबंधित सरकारी विभागों ने गंभीरता से इसे नहीं लिया, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। बालकृष्ण के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।